हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वसंत भाग 2 का पार्ट 3, जिसका नाम है कठपुतली। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 हिमालय की बेटियाँ करवाया था। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसका सार, सरलार्थ, फिर प्रश्नोत्तर, फिर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसका सार है, यह कविता भवानी प्रसाद मिश्रा द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि ने हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए सचेत रहने को कहा है। कठपुतली जो दूसरों के इशारों पर नाचती है, एक दिन गुलामी से तंग आकर बोली, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं? तुम इन्हें तोड़कर मुझे स्वतंत्र कर दो ताकि मैं अपने पैरों पर खुद चल सकूं। एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर अन्य कठपुतलियां भी कहने लगीं कि हमने बहुत दिनों से अपने मन की बात नहीं कही है, हमें अपनी मन की इच्छाओं को दबाकर रखा हुआ है। अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा, क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी, अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो अब हम करते हैं इसका सरलार्थ। तो पहली पंक्ति है, उसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 2 कठपुतली पाठ से ली गई हैं। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं। इसमें कवि ने धागों में बंधी कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा का प्रकट की है। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, ये धागे मेरे शरीर के आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं? तुम इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। दूसरी पंक्ति, प्रसंग आप सब में एक जैसा ही लिखेंगे। इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ कहने लगीं कि हमें अपने मन में खुशी नहीं है, हम मन से दुखी हैं। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न 1 है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, कठपुतली को अपने शरीर के आगे पीछे बंधे हुए धागों को देखकर गुस्सा आया। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर है, कठपुतली अपने पांवों पर इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वह दूसरों की गुलाम है, उसका शरीर धागों में बंधा हुआ है। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? इसका उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वो भी खुद को गुलामी से आज़ाद करके खुशी मना सकें। प्रश्न 4, पहली कठपुतली उम्र कायम थी। इसका उत्तर है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, वह आज़ादी की इच्छा को साकार करने और आज़ादी को बनाए रखने का उपाय सोचने लगी। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, किन्होंने मन के छंद नहीं छुए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कठपुतलियों ने। प्रश्न 2, पांव पर छोड़ने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वतंत्र करना। प्रश्न 3, कठपुतली किसे देखकर गुस्से में आ जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धागों को। प्रश्न 5, कवि ने डोरियों से बंधी कठपुतली को कौन सी इच्छा प्रकट की? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र होने की। प्रश्न 6, कठपुतली किसकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सबकी। प्रश्न 7,
कठपुतलियों को किससे नचाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धागों से। प्रश्न 8, कवि ने इस कविता में कठपुतलियों की किस भावना को दर्शाया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी स्वावलंबी बनने की भावना, स्वतंत्र बनने की भावना। प्रश्न 9, प्रस्तुत कविता में कठपुतलियों की मनोदशा कैसी है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्रोधित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं। प्रश्न 10, बहुत दिन हुए हमें अपनी मन के छंद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बहुत दिनों से कठपुतलियों ने अपनी भावना या भाव विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं किया है। प्रश्न 11, प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से किसका महत्व बताया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रतापूर्वक स्वच्छंद घूमने का। प्रश्न 12, कठपुतली कविता के लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्रा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 मिठाई वाला करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।